जिनकी बदबख्तियां आती हैं ना, जो दौलतमंद लोग जलील होते हैं, जो ताकतवर लोग जलील होते हैं, इनको बददुआएं कोई नहीं देता। कान खोल के सुन लो, लोगों की आहें इनका बेड़ा गर्क कर देती हैं। उसको मारते हो जो तुम्हारे धक्का देने के बाद तुम्हें धक्का नहीं दे सकता, उसको धक्का देते हो तो फिर उसकी तरफ से खुदा तुम्हें धक्का देगा, और जब खुदा की तरफ से धक्का लगेगा तो कोई बंदा संभल नहीं सकता। मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अल्लाहु अकबर। ये बदबख्ती कैसे आती है? अच्छे अच्छे लोग जलील कैसे होते हैं? ताकतवर लोग, कल का ताकतवर बादशाह आज जमीन के नीचे कैसे जाता है? बगदाद के एक बाजार से एक अल्लाह वाले गुजर रहे थे, तो एक हलवाई की दुकान के पास हलवाई बैठा हुआ था। उसने देखा अल्लाह वाले गुजर रहे हैं, उसने बुलाया, उनको आवाज़ मारी, बिठाया, दूध गरम गरम पेश किया और जलेबियाँ बना रहा था, जलेबियाँ खिलाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसका भी शुक्रिया अदा किया। चल पड़े बाज़ार में से, तो बारिश होके हटी थी, कीचड़ बहुत था, लकड़ी की खड़ाएं पहन रखी थी, मौसम बड़ा सुहाना था। बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो एक बुरी औरत अपने आशिक के साथ अपने दरीचे में बैठी हवा का लुत्फ ले रही थी, वो और उसका आशिक। अब ये चले जा रहे थे तो वो अपनी ड्योढ़ी के बाहर बैठी हुई थी। अब इनके जूतों में से कीचड़ उछल के दो चार उसके तुबके उसके लिबास के ऊपर लग गए। उसे तो कम गुस्सा आया उस औरत को, आशिक को ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसकी फकीर की क्या मजाल है कि इसको चलने की तमीज नहीं है, इसकी जूतियों से उड़ा हुआ कीचड़ मेरी माशूका के लग गया। फौरन सीढ़ियां उतर के आया और एक जबरदस्त थप्पड़ उस अल्लाह वाले के चेहरे पर मारा और उसे कहा कि आइंदा ध्यान से चलना। तो उस अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ सर उठाया और सर उठा के कुछ कहा और आगे चल पड़े। इतनी देर में वो औरत और वो दोनों वहां से उठे तो औरत का पैर फिसला, उन्हीं सीढ़ियों में से गिरती हुई उसी कीचड़ में आके गिरी, गर्दन की हड्डी टूट गई, मौके पर ही जान निकल गई। तो पूरे बाजार में शोर मच गया कि ये जो अल्लाह वाला जा रहा है, इसने बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से इस औरत की मौत होगी। लोगों ने उसे घेर लिया, कहने लगे सच सही बता, तूने बद्दुआ दी है? वो कहने लगा नहीं नहीं, मैं बद्दुआ देने वाला कौन होता हूं? मैंने तो आसमान की तरफ अपनी निगाहें उठा के अपने यार को ये कहा था कि तू भी कमाल है, कभी दूध जलेबी खिलाता है, कभी इसी बाजार में थप्पड़ मरवाता है। तो लोगों ने कहा फिर ये बता ये औरत कैसे मर गई? वो कहने लगा यार ये तो दो यारों के दरमियान पंगा पड़ गया। इसके यार ने जब मेरे थप्पड़ मारा ना तो फिर मेरे यार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मेरे यार के थप्पड़ मार दे। ये जिनकी बदबख्तियां आती हैं ना, जो दौलतमंद लोग जलील होते हैं, जो ताकतवर लोग जलील होते हैं, इनको बददुआएं कोई नहीं देता। कान खोल के सुन लो, लोगों की आहें इनका बेड़ा गर्क कर देती हैं। इसीलिए हर नौजवान को चाहिए, हर ताकतवर को चाहिए, हर बड़े को चाहिए कि जब वो किसी गरीब से बात करे, गुफ्तगू करे, तो उसका लबो लहजा उसके दिल को तकलीफ पहुंचाने वाला ना हो। हदीस पाक में आया कि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। खुदा के और मजलूम के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। गरीब आदमी जो आपकी बात का जवाब ही नहीं दे सकता, उसको गाली देते हो। जो आपके मारने के पर आपको वापस मार नहीं सकता, उसको मारते हो। जो तुम्हारे धक्का देने के बाद तुम्हें धक्का नहीं दे सकता, उसको धक्का देते हो। तो फिर उसकी तरफ से खुदा तुम्हें धक्का देगा, और जब खुदा की तरफ से धक्का लगेगा तो कोई बंदा संभल नहीं सकता है। दुनिया को देखेंगे ना खुली नजरों से तो इबरत का मुकाम सामने पड़ा है।
इबरत की जब मैं बात करता हूं तो मुझे अबू लहब हमेशा याद आता है। उस बदबख्त ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी के लफ्ज नऊज़ बिल्लाह कहे थे, और मक्के के गवर्नरों में से आला दर्जे का था और बड़े हुक्मरानों में से था, और उसकी तूती बोला करती थी और उसकी औलाद उससे बड़ी मोहब्बत करती थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी नाजिल हुई, कुरान पाक में बाकायदा उसके ऊपर एक सूरत नाजिल की गई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। जब अल्लाह की नाराजगी शामिल हुई, ये हालत हो गई कि अपने वक्त के चौधरी के बादशाह के जिस्म में कीड़े पड़ गए। घर के बंदे तो दूर, नौकर तक पानी देने नहीं जाते थे, खाना देने नहीं जाते थे। और जिस दिन मरा, 4 मजदूर पकड़ के लाया बेटा बाहर से कि हाथ तो तुम भी नहीं लगा सकते, इसके गले में रस्सी डालो, कोई खड्डा खोदो बाहर, इसको खींचते हुए ले जाओ, उस खड्डे में डाल के ऊपर मिट्टी डाल दो। आज भी अगर आप खुली आंखों से देखोगे, अभी नजदीक का एक वाकया, एक साहब ने 2.5 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी रहने के लिए रिटायरमेंट के बाद, लेकिन दिमागी तवाजुन खराब हो गया, अपना भी खराब हो गया, बीवी का भी खराब हो गया, बहन साथ में रहती थी उसका भी खराब हो गया, बच्चों का भी खराब हो गया। 1-1.5 साल बाद आखिर हुकूमत को कार्रवाई करके सबको मकान के ताले तोड़ के पागल खाने जमा करवाना पड़ा ताकि उनका कुछ इलाज हो सके। तो क्या वो दौलत किसी के काम आ सकती है जो उसने इकट्ठी की होगी सारी जिंदगी?